हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किस राज्य के सुंदरवन के प्राकृतिक शहद को जीआई टैग दिया गया है? करंट का मोस्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के सुंदरवन के प्राकृतिक शहद को जीआई टैग दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल के। अब चूंकि दोस्तों आपके ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक जीआई टैग से क्वेश्चन आया हुआ करंट से, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के बनारसी पाइन को जीआई टैग मिला है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। सुपर क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के गारो वस्त्र बुनाई को जीआई टैग दिया गया है? तो मेघालय के है। अगला है, किस राज्य के अंबाची सफेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राजस्थान का प्रोडक्ट है। अगला है, किस राज्य के सिमली पालकाई चटनी को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो ओडिशा का प्रोडक्ट है। पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट हैं। अगला है, किस राज्य के रामबन अनारदाना को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का है। अगला है, किस राज्य के वेरी नाग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तराखंड का है। वहाँ किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, क्या है अगला, किस राज्य के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का प्रोडक्ट है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है, किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। नेक्स्ट है, किस राज्य के बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का है। और किस राज्य के नैनीताल मोमबत्ती को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तराखंड का प्रोडक्ट है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट करेक्ट रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनते हैं पूरी तरह से हम यहाँ पे कवर किए हैं। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज करके दोस्तों जुड़कर यहाँ पे पीडीएफ ले सकते हैं। पूरी तरह से अपडेटेड है, सब कुछ अच्छे से कवर कर दिया गया है। अगर इस पीडीएफ को दोस्तों आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, यानी कि प्रिंट आउट निकलवा के, पंच करके, अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं, तो कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। सेकंड पीडीएफ दोस्तों हमारा बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है। नेक्स्ट पीडीएफ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, ये भी हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। और लास्ट पीडीएफ है दोस्तों हमारा एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 14 मार्च को। कब? 14 मार्च को। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? मोस्ट वन जो महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन बनते हैं करंट रिलेटेड, उनको यहाँ पे कवर किया गया है दोस्तों। सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए सुपर रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन क्या है, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 14 मार्च को। अब चलिए सीट की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 15 मार्च को। रिवाइज जरूर रखेंगे आप लोग, इसलिए मैं पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 16 मार्च को। अगला है, जन औषधि दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? तो 7 मार्च को। वह विश्व वानिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 21 मार्च को। सारे करंट के दोस्तों जो कि हाल ही में मनाए गए हैं, आपके एग्जाम के लिए सुपर पॉइंट रहेंगे। अगला है, विश्व वन्य जीव दिवस 2024 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 3 मार्च को। नेक्स्ट है, विश्व गौरैया दिवस 2024 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 20 मार्च को। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? तो 22 मार्च को। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 कब मनाया गया?
23 मार्च को। जितने मार्च के महत्वपूर्ण दिवस हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे कवर कर रहे हैं अप्रैल माह में। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग 2024 हाल ही में कब मनाया गया? तो 24 मार्च को। नेक्स्ट है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 1 मार्च को। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? तो ये 4 मार्च को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, रिवाइज जरूर करेंगे इनका। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर होगा आइस हॉकी है। क्या है? आइस हॉकी। आप लोग जानते हैं दोस्तों, आपका ट्रेंडिंग एवर ग्रीन टॉपिक है बराबर। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक सीट हम नीचे लगा दिए हैं दोस्तों। अगर इस सीट को आप लोग कवर रखते हैं तो राष्ट्रीय खेल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ना मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को कवर करना। क्वेश्चन है हमारा, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर होगा आइस हॉकी। अब एक तरफ दिया गया देश के नाम, दूसरी तरफ राष्ट्रीय खेल के नाम। पहला क्या दोस्तों? भारत। यहाँ का राष्ट्रीय खेल आप लोग जानते हैं हॉकी है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे दोस्तों, अपडेट रहेंगे ऐसे क्वेश्चन से। अगला ऑस्ट्रेलिया, यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग, आप लोग जानते हैं, साड़युद्ध। नेक्स्ट है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। पूरी तरह से आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा? अगला है हमारा दोस्तों रूस। क्या है? रूस। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल व शतरंज दोनों है यहाँ के, ध्यान दीजिएगा। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। व भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। ये महत्वपूर्ण देश के राष्ट्रीय खेल हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दल बदल संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 10वीं। आपके पॉलिटी से क्वेश्चन आया अनुसूची से, तो हम लोग क्या करेंगे? भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, आप लोग जानते हैं। करंट में 12 अनुसूचियां हो गई, तो 12 अनुसूचियों को हम लोग दोस्तों यहाँ पे एक सेट के जरिए पूरी तरह से कवर करेंगे। हम लोग जानते हैं जो भी टॉपिक हम लोग उठाते हैं क्वेश्चन से, उस टॉपिक को वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दल बदल संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा 10वीं अनुसूची। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 और अनुसूचियां अर्थात 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां भारतीय संविधान में क्रमशः पहले 52वें, 73वें, 74वें दोस्तों संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। हमारे एक ही सेंटेंस से कई क्वेश्चन निकलते हैं, आप लोग जानते हैं। अब चलिए उन 12 दोस्तों अनुसूचियों को हम लोग कवर करते हैं इस सीट के जरिए। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां इस प्रकार है। एक तरफ दिए गए भारतीय संविधान की अनुसूचियों के नाम, दूसरी तरफ संबंधित प्रावधान यानी कौन से विषय उसमें आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम अनुसूची आप लोग जानते हैं, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का इसमें वर्णन किया गया है। द्वितीय अनुसूची की बात की जाए तो वेतन एवं भत्ते जो विभिन्न संवैधानिक पद पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, ये सारे जो बड़े दोस्तों संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनके वेतन एवं भत्ते से संबंधित जो चीजें हैं दोस्तों वो आपकी द्वितीय अनुसूची में दी गई हैं। और तृतीय अनुसूची में इन्हीं के शपथ ग्रहण की बात की गई है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, दोनों चाहें तो आप मिला के याद रख सकते हैं साथ। ये कॉमन सेंस लगा के आप लोग याद करने का प्रयास भी कीजिएगा, पूरी सरलता से हम यहाँ पे लिख दिए हैं। चौथी अनुसूची की बात की जाए तो राज्यसभा के सीटों के आवंटन के संबंध में दोस्तों बात की गई है। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। आप चाहे पहली अलग कर सकते हैं, दूसरी तीसरी एक साथ, चौथी पांचवी एक साथ याद रख सकते हैं। ऐसे कॉमन सेंस लगा के चलेंगे। छठवीं अनुसूची हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये भी आपकी पांचवी से रिलेटेड हो जाती है। छठवीं अनुसूची में जो वर्णित किया गया दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य अलग हो जाएंगे। यहाँ के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन का प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची हमारा दोस्तों संघ सूची, राज सूची एवं समवर्ती सूचियों का वर्णन है, आप लोग जानते हैं, जो विषयों का बंटवारा हुआ है। आठवीं अनुसूची हमारा भाषा से रिलेटेड है, प्रारंभ में 8 थी, 14, उसके बाद में करंट में कितनी भाषाएं हो गई दोस्तों? 22 भाषाएं हो गई। कितनी हो गई? 22 भाषाएं। 14 भाषाओं से 22 भाषाएं हो गई हैं। 9वीं अनुसूची जो कि नई जोड़ी गई, भूमि सुधार से संबंधित है, पहले संशोधन से। उसके बाद 200वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल विरोधी कानून इसमें का प्रावधान किया गया। 11वीं अनुसूची की बात की जाए, पंचायती राज एक साथ देख सकते हैं, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, ये दोनों एक साथ याद रख सकते हैं। बिल्कुल ईजी है दोस्तों, सरलतापूर्वक यहाँ पे वर्ड हम डाल दिए। अगर चाहें तो कोई भी कॉमन सेंस लगा के, टिक लगा के आप काफ़ी दिन तक याद रह सकते हैं। और अगर बेटर होगा पीडीएफ लेते हैं तो आप अंडरलाइन लगा के स्टडी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, आप लोग नाम सुनेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पूछा जा रहा है का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। क्वेश्चन कहाँ से
जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं? आप जानते हैं बराबर क्वेश्चन पूछा था, WTO, WHO, ILO, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, विश्व बैंक, जितने हो गए दोस्तों, इनके मुख्यालय कहाँ पे स्थित हैं? तो एक सीट हम लगा दिए हैं, सब कुछ आपका कवर हुआ है इसमें। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम है, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय के नाम है। सबसे पहले क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क, USA में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC, कमेंट करके बताएंगे अध्यक्ष और CEO वर्तमान में कौन है? हजारों बार हम रटवा चुके हैं, PDF में सब कुछ मेंशन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के दोस्तों, IOC का मुख्यालय कहाँ पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन। एक मिनट दोस्तों, 3 आप एक साथ देखेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, इस तरह से जल्दी याद हो जाते हैं। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO। इन तीनों का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, एक साथ ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का दोस्तों गुरुग्राम, भारत में है। एशियाई विकास बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मुख्यालय कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। और खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय रोम, इटली में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्या है दोस्तों हमारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, हम कितना यहाँ पे बात करेंगे, बार बार रिवाइज करवाते ही रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। विश्व बैंक आप लोग जानते हैं, मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल प्रोग्राम इज इन्वायरमेंट दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, USA में। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, USA में। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, रिवाइज इनका आप लोग जरूर करेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा झेलम नदी की। किसकी? झेलम नदी की। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? आपकी ज्योग्राफी यानी भूगोल से आया हुआ है, जो कि आपका ट्रेंडिंग टॉपिक, मोस्ट वाला टॉपिक रहेगा, भारत की नदियाँ। तो यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, सबको इस सीट में कवर करने का प्रयास किया गया है। अगर आप इस सीट को रिवाइज रखते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली द्वीप है। कौन सी? माजुली द्वीप। बार बार पूछा था, किस राज्य में? असम राज्य में है। किस नदी के बीचों बीच में है? ब्रह्मपुत्र। पूरी तरह से आप लोग रिवाइज रखिए, इसलिए मैं कहता हूँ जुड़ने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है, रुद्रप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मंदाकिनी और अलकनंदा। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट है, कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? लूनी नदी यहीं पे सूख जाती है। नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। वह भारत की कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? तो माही नदी है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित नगर है? तो देवप्रयाग है। बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, सिंध नदी का उद्गम स्थान कहाँ से? मानसरोवर झील से, जो कि तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की है। बार बार पूछा आता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। नेक्स्ट, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों सरयू नदी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, हाईलाइटेड है, आप लोग जानते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। अगला है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित नगर है? तो गोदावरी। वहाँ सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? करेक्ट आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कावेरी नदी। अगला है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा झेलम नदी। नेक्स्ट है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा कृष्णा नदी। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। हम लोग शुरू से ही इस पर बात करते चले आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। अगला है, मथुरा किस राज्य के किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा यमुना नदी के। नेक्स्ट है,
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सागर जिले जो कि राजस्थान में पड़ता है। और भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी एक साथ देख लेंगे आप लोग, नर्मदा, ताप्ती, माही और लूनी। कभी कभी घुमा घुमा के पूछा आता है एक एक नदियों के नाम, तो चारों आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। आपके यहाँ स्टैटिक से क्वेश्चन रखा गया है दोस्तों, विविध के चैप्टर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितने हमारे जीके जीएस और करंट के टॉपिक हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपका सारा विविध के चैप्टर्स हो, जनरल साइंस हो या करंट को, जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो कि बार बार आपके स्टैटिक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वह करंट के क्वेश्चन हर वन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया है। सारे सुपर क्वेश्चन लगाए गए हैं, ध्यान देंगे आप लोग, जो कि हम लोग रैपिड फायर के जरिए कम से कम समय में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। अब क्वेश्चन में रख दिया गया 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद में, कब की थी? 1939 में। एक क्वेश्चन में हमारे कई क्वेश्चन एक साथ रखे जाते हैं, इसलिए मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूँ। अगला है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब? 1905 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। फेवरेट क्वेश्चन रहेगा ही। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिटन के। अगला है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, डेट भी यहाँ पे रख दिया गया है। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। सारे हाईलाइटेड हैं, आप लोग जानते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के। और रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे चलते हम लोग, क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो सेनिस प्लासियोस ने। नेक्स्ट, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया? तो लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? भारत ने। वहाँ हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 14 दिसंबर को। नेक्स्ट, 33वां ब्याह सम्मान 2023 किसने जीता? पुष्पा भारती ने। 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हांगझोउ चीन में। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला है, एशियन गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर। वह वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का विजेता तो गुजरात टाइटंस रहा। दोनों एक साथ रखा गया, ध्यान देंगे। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके है और उपविजेता गुजरात टाइटंस है। 2023 टाटा आईपीएल। अगला है, लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। अगला है, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर पैगी मोहन को। किन्हें? डॉक्टर पैगी मोहन को। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर होगा अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट है, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जेप्टो है। नेक्स्ट, हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर माधव हांडा को। नेक्स्ट है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अगला है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जापान में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? सुपर क्वेश्चन, चेन्नई मेट्रो ने। वह हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला? तो नंदिनी दास को मिला है। नेक्स्ट है, 4 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। वह सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने। महत्वपूर्ण समाज सुधारक से 3 क्वेश्चन दोस्तों आपके आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और सत्यशोधक समाज। आप जानते हैं कि पूरी तरह सभी एग्जाम में ट्रेंड में रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय का। अगला है,
प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 9 जनवरी को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 18 अप्रैल को। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 22 अप्रैल को। बार बार पूछा था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया था? तो 1 मई को। वहाँ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया था? तो 24 दिसंबर को। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।